नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल रावजमनी कोर्ट में पेशी है। 8 ईडी के समन्स हो चुके हैं और रावजमनी कोर्ट ने भी समन्स जारी कर दिया है कल पेश होने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि बहाने के ऊपर बहाने, न जाने कितने बहाने। राजनीतिक चुनावी जो उनका प्रचार है उसके लिए समय मिल जाता है। कहीं जाने आने के लिए, पंजाब जाने के लिए, वहाँ चुनावी सभा करने के लिए समय मिल जाता है। लेकिन ईडी के सामना करने की हिम्मत नहीं है और ये बनते हैं भगत सिंह की औलाद। तो ये कहते रहे हैं कि मोदी जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मोदी जी हमें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। और जब रावजमनी कोर्ट ने समन जारी किया तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने जारी करवाया और मोदी जी के कहने सब हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, बहानेबाजी है। अब सही मायने में अरविंद केजरीवाल के पैंट के लिए हम शुरू हो गए और ऐसा भी सिचुएशन बन रहा है कि 24 घंटे में कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अब कहीं कोई मार्ग नहीं है। सेशंस कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, फैसला कुछ देर में आना है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अमानतुल्लाह खान के केस में कह दिया है कि चाहे कोई मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उसको ईडी के समन्स का सामना करना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु के हाई कोर्ट की सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ईडी के समन्स को अनादर नहीं किया जा सकता, उपस्थित होना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब चारों तरफ से घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी लीगल टीम ऐसी है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उनको क्या क्या सलाह दे रहे हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उन्होंने रावजमनी कोर्ट के समन्स को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है तो अपने मन से तो होगा नहीं। इसमें लीगल उनकी जो कमिटी है उनका ही हाथ है जो अरविंद केजरीवाल को सलाह दे रहे हैं और बचा रहे हैं। तो अब देखना है कि सेशंस कोर्ट दिल्ली का केजरीवाल के पक्ष में क्या फैसला देती है और फैसला वही होना है जो पहले हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब बचने की उम्मीद बहुत कम है और कभी भी 24 घंटे में केजरीवाल जी गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है, उसमें सिसोदिया का क्यूरेटिव पिटीशन पेश था, उसमें सुनवाई करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जान लेते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है। तो सबसे पहले बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। बेल जब रिजेक्ट होता है तो रिव्यू पिटीशन फाइल होता है। रिव्यू पिटीशन भी जब रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन आता है। यदि क्यूरेटिव पिटीशन ने
रिजेक्ट हो गया एक बार, तो समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के और भी न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें अब जेल में सरना पड़ेगा। और इसका झटका केजरीवाल जी को भी लगा है। अब केजरीवाल जी की उम्मीद खत्म हो गई है कि उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, तो ऐसे में काफी घबराए हुए हैं केजरीवाल जी। कल सीएए के मामले में भी एक उन्होंने जो शरणार्थियों के विरोध में बात किया था, उनके निवास स्थान पे घेराबंदी कर ली गई और मुसीबत बन गया था। तो इस तरह से जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं कि ये अपना आपा खो बैठे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। ईडी से बचने के लिए ये कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि गलत है, देश में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल जी अच्छा नहीं कर रहे। केजरीवाल जी को चाहिए कि वो ईडी का सामना करें, सवालों का जवाब दें, लेकिन डर रहे। केजरीवाल जी पहले तो राहुल जी ने कोर्ट को कहा, आश्वासन दिए कि मैं 16 तारीख को पेश हो जाऊंगा, लेकिन बीसी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिजिकली वो पेश होते हैं तो गिरफ्तार ईडी कर लेगी, इसलिए बीसी के माध्यम से वो उपस्थित होना चाहते थे। लेकिन राहुल कोर्ट में उन्होंने एक तरह से वादा किया था, आश्वासन दिया था कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से 16 तारीख को पेश होऊंगा, लेकिन पेश होने से पहले ही वो कोर्ट के आर्डर को चुनौती दे दी है सेशंस कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में अभी बहस जारी है। जैसी कोई फैसला आता है तो हम आपको उसका डिटेल देंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।